मैं रिंकू अरोड़ा ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग के बारे में। बीएसटी काउंसलिंग नोटिफिकेशन वीरवार देर रात्रि को जारी हो चुका है और इस प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बात करते हैं, अगर आपने बीएसटीसी यानी प्री डीएड का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट आ गया है तो आप वेट कर रहे होंगे काउंसलिंग कब होएगी। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग फॉर्म 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने प्री बीएसटीसी यानी प्री डीएड का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट आ गया है तो आप सोच रहे होंगे काउंसलिंग कब होएगी, इसका शेड्यूल कब आएगा। तो मैं आपके लिए बता दूं काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान सरकार हर साल बीएसटीसी परीक्षा का आयोजन करती है। बीएसटीसी परीक्षा में भाग लेने वाले हर विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए पात्रता रखते हैं। राजस्थान के करीब 370 कॉलेजों के लिए 25,000 एडमिशन लिए जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज चॉइस भरनी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। इसके बाद विभाग द्वारा कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हो जाता है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाता है और काउंसलिंग प्रक्रिया 2 या 3 राउंड में चलती है। तीसरा राउंड तभी करवाया जाता है जब टोटल सीटों का 2% रिक्तियां रह जाए। तो उस केस में तीसरा राउंड भी करवाया जाता है। बीएसटीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यानी 3,000 रुपए हर साल की तरह 3,000 रुपए ही आपको जमा करवाना पड़ेगा। जो इसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर, यानी 17 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस का आवेदन करना होगा जिसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा मतलब 18 अक्टूबर तक आप कॉलेज चॉइस भर सकते हो। कॉलेज चॉइस के लिए मेरा छात्रों को सुझाव है कि कॉलेज लिस्ट पहले तैयार कर लें। जो जो कॉलेज आपने चॉइस में भरने हैं उसके लिए एक लिस्ट तैयार कर लें। यानी आपने एक कॉलेज भरना है, 2 भरने हैं, 10 भरने हैं, जिस एरिया में जहां तक आप जा सकते हो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। उसी के आधार पे आप कॉलेज भरिए। कई बार मैंने ऐसे देखा है बच्चे गलती कर बैठते हैं, कॉलेज मैक्सिमम भरा देते हैं। उन मैक्सिमम कॉलेज में वो जाना ही नहीं चाहते और कॉलेज उसमें आपको अलॉट हो जाता है। तो एक तो प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो धीरे हो जाती है, कॉलेज की सीटें खाली रह जाती हैं। सुझाव यही है कि कॉलेज सोच समझकर भरें। अगर आपने उन कॉलेजों में जा सकते हो ये जरूर देखो कि मैं इस कॉलेज ये मेरे को कॉलेज आए तो मैं ये कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूँ, अन्यथा मत करिए। कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको एडमिशन फीस जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कॉलेज आपको एडमिशन दे देता है। अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो इस प्रकार है। मेरा आपसे सुझाव ये है कि वो आवश्यक डॉक्यूमेंट आप समय से पहले तैयार करवा लें, अन्यथा आपको अलॉटमेंट के टाइम आपसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार नहीं हो पाते और आपको एडमिशन में भागदौड़ करनी पड़ती है। तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको 10th प्लस 2 आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है वो चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी के लिए स्पेशल बता दूं मैं आपको कि आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको फॉर्म भरते वक्त भी निर्देश दिए गए थे कि भी ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल से ज्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए और डिजिटल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके साथ मूल्यवान का डिजिटल सर्टिफिकेट जो
आजकल बनता है वो होना चाहिए। आपका प्रवेश पत्र बीएसटीसी का जो प्री डीएड एग्जाम आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आवेदन किया था और कुछ काउंसलिंग वाले जो डॉक्यूमेंट जिसमें फीस का आ जाता है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में जमा होंगे। स्पेशली ध्यान देने वाला है कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास ये सब आपके पास होने चाहिए। किसी भी प्रकार की व्यवधान से बचने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, यानी एंड टाइम पे आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। सभी अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है कि जो बीएसटीसी पेपर में जिन्होंने भाग लिया है और जिनका रिजल्ट आ गया है वो सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जरूर करवाएं। इसमें आपको 3,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना पड़ेगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा, कॉलेज अलॉट नहीं होता। फिर आपको ये 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 6 अक्टूबर से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। 18 तक आप कॉलेज चॉइस भर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।